Sorkar Peding Jangkatanat Social Justice and Empowerment u Dr. Virendra Kumar mentakasngi uloong bakatanat Sorkar Jong u katrina kabenta kabha kamiat jangkitu kibriu ki beduna dkhot met. U Dr. Virendra Kumar uloong yakini hagajingelang jangkihe Sorkar jangkatanat Department of Social Welfare jangka Sorkar Meghalaya bat nongilam jangkiseng bhalang balapelong Shillong. Uloong ru bakibriu ki beduna dkhot met kidon kabenta kabakrau ban kintiwe ki imlang salang. Myntri uloong ru bakatanat Sorkar jong u kapin urlong ya kata kasandur jong Myntri rang bado da ka bapen trekam ya ki skim beper bat pen kopor ya kitu kinong shong ki beduna dkhot met. Haba pen sngow ya ki jing trekam jong katanat Sorkar jong u hakini ki new snem baladep u Dr. Virendra Kumar ulai thu bak Sorkar kaya le kat bala ban ai kitu ki beduna dkhot met ya ka hop ka baki de ban yo klem kanu ka jing pen wet nak kabenta jong ki. Haba kren shapang ki wei pat ki skim jong Sorkar u Dr. Kumar ulai thu bahalor ke jingelam jong Myntri rangba ke Sorkar Pedeng kalapen tri kami ki babun ki skim na kabenta ka bha kamiat jing ki beduna dkhot met. Ulai thu ru bahadin usnem arjar khatnyo lala ban pelong hadu shpo hajar tli ki jingi mir jingmut ki bede pat ka phang jong ki briu ki beduna dkhot met hakeleng kari. Ulai thu ru ba ka Sorkar kalapelut hadu sanspa klur tingka ban ai ki chingerap beper na kabenta ki arpho klur ngut ki briu ki beduna dkhot met. बोनेपन की स्टडी को भी इसमें शामिल किया गया। जो एसिड से हमला पीड़ित हैं उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में इसमें शामिल किया गया। बहु दिव्यांगता को भी जो इसमें शामिल किया गया। सुगम्य भारत अभियान, अब सुगम्य भारत अभियान में हमारे शैक्षणिक संस्थान, हमारे सार्वजनिक स्तर पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भी जितने अस्पताल, वहां पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप बनाने के जो अभियान प्रारंभ हुआ है, यह अभियान इसीलिए प्रारंभ हुआ है कि दिव्यांगजन आसानी से वहां पर पहुंच सके। और इस योजना के अंतर्गत 1182 भवनों के लिए 484.26 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी की जा चुकी है। एलिम्को के माध्यम से जो हमारे दिव्यांगजन हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014-15 से लगभग 10,000 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि से इन उपकरणों का वितरण किया गया। ये वितरण करने के पहले परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार इसमें पहल करती है, कहीं पर जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये परीक्षण शिविरों का आयोजन करके उसमें विशेषज्ञों के द्वारा दिव्यांग के लिए किस तरह के सहायक उपकरण की आवश्यकता है वो चिन्हांकित करके उनको नॉमित किया जाता है। फिर जब ये शिविर लगाए जाते हैं, इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण किए जाते हैं। यहां पर भी इस तरह के शिविरों का आयोजन हुआ होगा, सहायक उपकरण को वितरण भी किया गया होगा। जो एलिम्को के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने पहल की है, ट्राई मोटराइज गाड़ी दिव्यांगजनों की 80% से ज्यादा दिव्यांगजन जो होते हैं उनके लिए ट्राई मोटराइज गाड़ी देकर के अपना वो बटन दबाएंगे, वो ट्राई मोटराइज साइकिल का स्टार्ट हो जाएगी और उसके माध्यम से वो दिव्यांगजन जो बेचारे घर पर पड़े रहते हैं, इस तरह के 80% दिव्यांगता वाले परिजन भी पारिवारिक कार्यों से बाहर जब कहीं जाते हैं उनको घर में छोड़ जाते हैं। कहीं सार्वजनिक स्तर पर जाना है वो जाते हैं, जब उसको छोड़ जाते हैं। लेकिन अब देश भर में देखने में आ रहा है इस तरह के दिव्यांगजनों को जब वो ट्राई मोटराइज साइकिल वितरण किया गया, उस ट्राई मोटराइज साइकिल के माध्यम से वो उस पर बेकरी का सामान रखे, उस पर ब्रेड रखे, बिस्कुट रखे, अपने परिवार के विकास में, समाज के विकास में अपना योगदान देता है। जब वो युवा अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान देता है तो उसका योगदान राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान जोड़ता है। लेकिन वही युवा अगर नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो उससे न केवल उसका परिवार दुखी होता है बल्कि परिवार के परिजनों को भी सार्वजनिक रूप से और इस तरह के व्यंग्यवाणों का मानसिक रूप से कटाक्षों को सुनना पड़ता है कि इनके पिता कुछ नहीं करता है, दिन भर जो है ना नशे में जो है ना वो पड़ा रहता है।
हमारे बहुत सारे एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी इस दिशा में काफी संजीदगी के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी से हमको उसको एक गोल निर्धारित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नशा मुक्त भारत अभियान उसकी शुरुआत की गई है और इन अभियानों की सफलता राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति पर और उसमें एनजीओ के द्वारा किए गए प्रयासों की गुणवत्ता पर जो है ना बहुत कुछ निर्भर करता है। और इसलिए तय हुआ कि हमको राज्यों में जाना है, राज्यों के अधिकारियों के साथ में भी चर्चा करना है, एनजीओ के साथ में भी चर्चा करना है। Provide lot of scope, in fact a lot of support, because that's a very important. This requires a different kind of a skill set, different kind of a approach to provide that rehabilitation for covering all disabilities. So that's again which is coming up. That's the second thing that it's coming up. And besides that, we also are trying. We have already some early diagnostic centers, because if the children are identified at the earliest with disabilities, they can be rectified early. So that is the strategy. The state is actually looking at screening the children at a very early age to see that if they have any disabilities, so that they can be actually rectified. They can be they can be facilitated for the recovery at the earliest. So that's so early diagnostic and intervention centers have been set up. They also actually through CRC. We are going to have a early diagnostic and intervention center that would actually cover all the disability sections with basically the children within the Meghalaya. So these are some of the things that we have been doing. But as we said, inclusion of the disability children and the people in the entire overall developmental process is the key objective of the government. So, and we are working towards that one. Today's interaction is essentially to understand where actually we have still a problem. In fact, I also wanted to tell you that we are an independent society which works on rehabilitation. In fact,